जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज कक्षा 12 का पाठ संख्या 9, आपका जो रामधारी ओज और वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी की व्याख्या को हम समझेंगे। पिछली क्लासेज में हमने पुरुरवा जो कि इस मृत लोक के स्वर्गीय पात्र हैं बच्चों, उनके बारे में हमने उन्होंने अपना परिचय देते हुए, अपने मन की व्यथा सुनाते हुए, जो कि एक जब कोई व्यक्ति क्या होता है, एक सुंदर स्त्री को देखता है जब, तो उन्हें देखकर उनके मनोदशा का क्या हाल होता है, यहाँ इस बात को वहां पर दर्शाया गया है। और आइए बच्चों, उनके परिचय को सुनने के बाद जब उर्वशी अपना परिचय देती हैं, तो आज हम उनके संवाद को, उनके परिचय को किस प्रकार से अपने सौंदर्य, अपनी वीरता के साथ अपना परिचय दे रही हैं, इसको हम बड़े ही अच्छे मरम ढंग से, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे। तो जी हाँ बच्चों, ये जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर की कलम से लिखी हुई कविता उर्वशी की व्याख्या करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो उर्वशी बच्चों, आप जानते हैं ये स्वर्ग की अप्सरा हैं। ये दोनों ये जो पुरुरवा और उर्वशी दोनों एक स्वर्गीय पात्र के रूप में है। यहाँ पर इनके बीच का जो संवाद है, इसको हमने, जो कि पुरुरवा आप जानते हैं, इनको हमने पढ़ लिया है। और अब आज उर्वशी को हम प्रारंभ कर रहे हैं। शुरुआत करने से पहले बच्चों छोटा सा रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप शायद जानते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे भेजने का, सेंड करने का, शेयर करने का प्रयास करें। तो फिर शुरू करते हैं कक्षा 12 की जो 9वां पाठ है पद्य खंड का, रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ उर्वशी के संवाद को। उर्वशी अपना परिचय कैसे देती हैं, आइए बच्चों अब हम समझते हैं। सबसे पहले इनके जो पद्य को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसके भावों को समझेंगे। यहाँ पर भाव पर ज्यादा फोकस करना है बच्चों। यहाँ पर अर्थ का मायने थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि भाव को फोकस किया जाता है। तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी के पात्र को। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे बच्चों और आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। देखिए उर्वशी कैसे अपना परिचय देते हुए कह रही हैं। पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति ये देह भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, अवचेत प्राण की प्रभा, चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल, मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। तो आइए बच्चों देखिए क्या है इनका व्याख्या। मैं पर बोलूं क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव। कह रही हैं कि पर क्या बोलूं क्या कहूं, ये जो देह है ये भ्रांति है। अपनी परिचय को वीर ओज भाव से पुरुरवा को अपने बारे में बताती हुई कह रही हैं कि मैं क्या कहूं क्या बोलूं, ये जो देह भाव तुम्हारे सामने दिखाई देती है ना, वो मात्र भ्रांति है, भ्रम है। जो तुम समझ रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है और कुछ अलग नहीं है, मात्र ये भ्रम है। मैं मनोदशा की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, अवचेत प्राण की प्रभा चेतना जल में, मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। तो आगे कह रही हैं उर्वशी पुरुरवा से कह रही हैं, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र वायु हूँ, व्याकुल चंचल हूँ। जो व्यग्र, ये तुम्हारे मन में जो हलचल हो रही है ना, फिर से समझिए बच्चों, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, मैं कौन हूँ कह रही हैं। सुनो, मैं कौन हूँ, देखो मैं जो तुम्हारे अंदर की मनोदशा हूँ, जो मैं मनोदशा की वायु व्यग्र, ये तुम्हारे जो मन में जो तुम्हारी हलचल हो रही है ना, समझ लो मैं वही हूं। अर्थात किसी भी व्यक्ति के मन की जो व्याग्रता हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के मन की जो व्याकुलता हो सकती है, वो तुम मुझे समझ सकते हो। मैं चंचल हूं,
मैं स्थिर नहीं हूँ। अर्थात अगर तुम स्थिरता से मुझे प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकोगे। मैं कैसी हूँ? मैं चंचल हूँ। फिर आगे कहती हैं कि अवचेतन प्राण की प्रभा चेतना, जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। देखिए बच्चों, आगे क्या कहती हैं उर्वशी अपनी अपनी विशेषता बताते हुए कि मैं अवचेतन प्राण की प्रभा, प्रभा अर्थात बिजली हूँ, चेतना प्राण नहीं हूँ। मैं अवचेतन प्राण की बिजली हूँ, जो प्रभु, जो ईश्वर के भीतर, जो ईश्वर से मेल कराता है। अवचेतन बच्चों जो ईश्वर को मेल कराता है, वो एक ऐसा अवचेतन प्राण हूँ जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। अर्थात ये जो हमारे शरीर के अंदर में जो इच्छा शक्ति है और जो ये चेतना के जल में, अर्थात जो चेतना व्याकुलता ऊपर जो दिखाई दे रही है, उस व्याकुलता की मैं एक रूप रंग, एक साकार कमल हूँ। कह रही है क्या कि रूप रंग सौंदर्य और गंध से पूर्ण एक साकार कमल हूँ। कमल के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। अर्थात सुंदरता की स्वयं अपने आप में मैं एक प्रतिमूर्ति हूँ। मैं आगे फिर बच्चों पढ़िए, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रही हैं कि मैं नहीं सिंध, मैं नहीं सिंध, मैं नहीं सिंधु की सुता। कह रही हैं मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल बितल पाताल छोड़, नीले समुद्र को फोड़, शुभ्र झलमल फेनांकुश में प्रदीप्त, नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली, मैं नहीं महातल से निकली। आइए बच्चों फिर से इसको समझते हैं। कह रही हैं कि मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं नहीं सिंधु की सुता। अगर तुमको लगता है, आगे कह रही हैं पुरुरवा से कि अगर तुमको लगता है कि मैं लक्ष्मी की तरह समुद्र से उत्पन्न हुई हूँ तो ऐसा नहीं है। मैं समुद्र की पुत्री नहीं हूँ, लक्ष्मी तो बहुत सुंदर है, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ। फिर आगे कह रही हैं कि तलातल अतल बितल पाताल छोड़। फिर क्या कह रही हैं बच्चों कि तलातल अतल बितल पाताल छोड़, ये जो धरती के तल हैं, अतल हैं, बितल हैं, कहती हैं कि धरती के नीचे से मैं नीले समुद्र को फोड़ करके मैं नहीं निकली हूँ। चीजें समझ रहे हैं बच्चों? क्या कह रही हैं कि तलातल अतल बितल पाताल छोड़, ये धरती का जो तल है, मतलब धरती के अंदर का जो तल है, कह रही हैं कि मैं वहां से फोड़कर समुद्र के रास्ते से नहीं निकली हूँ। फिर आगे कहती हैं कि नीले समुद्र को फोड़, शुभ्र झलमल फेनांकुश में प्रदीप्त, नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। तो आगे कहती हैं बच्चों कि नीले समुद्र को फोड़कर, शुभ्र झलमल फेनांकुश में प्रदीप्त, नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। आगे समझिए बच्चों, बार बार आपको पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं ताकि आप अर्थ को ग्रहण करने में सक्षम हो सके, समझ सके। आगे पुरुरवा से क्या कह रही है उर्वशी? उर्वशी कहती है कि मैं समुद्र के रास्ते से झलमला, ऊपर जो समुद्र के ऊपर जो झलमलाते हैं, क्या ऊपर नीचे जो खेलती हैं, क्या लहरें, जो ऊपर नीचे लहरें हो रही हैं, उनके सिर पर इठलाती हुई महातल, धरती के नीचे से, महातल अर्थात धरती के नीचे से नहीं निकली हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं धरती के नीचे से निकलकर समुद्र के रास्ते से उनके लहरों के साथ जो ऊपर नीचे झलमला रही हैं उस पर इठलाती हुई, खेलती हुई आई हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात मुझे यदि तुम यह समझते हो कि मैं धरती से प्रकट हुई हूँ तो ऐसा संभव नहीं है। आपको बच्चों चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आइए यहाँ पर हम नेक्स्ट पंक्ति में चल रहे हैं। यहाँ पर कह रही हैं, देखिए कि मैं समुद्रभूत, ये यहाँ तक है बच्चों, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। देखिए समुद्रभूत, आगे देखिए क्या कह रही है, मैं नहीं गगन की लता, तारकों में पुलकित फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला, विधु की तनया चंद्रिका संग, पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, और मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प,
अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा इत वृत्तिहीन सौंदर्य चेतना की तरंग नर सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं प्रिय, मैं केवल अप्सरा विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत, मैं केवल अप्सरा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही कंसंट्रेशन से सुनिएगा, पंक्ति थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा कठिन है, फिर भी ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। यहाँ पर कहती हैं, बार बार आपको पढ़ पढ़ के इसलिए समझा रहे हैं। मैं नहीं, कह रही हैं कि मैं नहीं गगनलता तारकों में पुलकित, यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकित फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला विधु की तनया चंद्रिका संग पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। देखिए बच्चों, कह रही है कि मैं नहीं गगनलता तारकों में पुलकित फूलती लता जो किसी ना किसी की सहारे से बढ़ती रहती है। लताएं कैसी होती हैं? हल्की, एक जो किसी पेड़ का सहारा, किसी तिनके का, किसी चीज का सहारा लेकर तो आगे बढ़ती हैं। तो कह रही मैं कोई ऐसी लता नहीं हूँ। आगे फिर उर्वशी स्पष्ट कर रही हैं, क्या कह रही हैं कि मैं गगन की लता नहीं हूँ, मैं तारकों में पुलकित फूलती हुई व्योमपुर की लड़की नहीं हूँ, बाला लड़की नहीं हूँ। अर्थात मैं तारों के बीच घूमने वाली, खिलखिलाने वाली, खेलने वाली, प्रसन्न होने वाली, आकाश में विचरण करने वाली कोई लड़की बाला नहीं हूँ। फिर आगे क्या कहती हैं बच्चों कि विधु की तनया चंद्रिका संग आपको ऐसा लगता है कि मैं विधु अर्थात चंद्रमा की पुत्री हूँ। विधु बच्चों चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो आपको ऐसा लगता है, पूर्वा से कह रही हूँ उर्वशी कि विधु की तनया चंद्रिका संग, अर्थात आपको ऐसा लगता है कि मैं विधु अर्थात चंद्रमा की पुत्री हूँ, तो मैं चंद्रमा की भी पुत्री नहीं हूँ। और ना ही चंद्रिका अर्थात चंद्रमा की जो रोशनी है, जो पूर्णिमा के दिन, जो कि पूर्णिमा के दिन सिंधु अर्थात समुद्र की परम उज्ज्वल, समुद्र की क्या बच्चों, परम उज्ज्वल आभा रूपी तरंग में झूलती हुई नहीं आई हूँ। और फिर आगे क्या कह रही हैं कि मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। देखिए इसमें क्या कह रही हैं बच्चों, और फिर कह रही हैं कि मैं किरणों के तारों पर झूलती हुई पृथ्वी पर, भू अर्थात पृथ्वी पर नहीं उतरी, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। फिर आगे कह रही हैं कि मैं नाम गोत्र, देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा इत वृत्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग सूर नर किन्नर गंधर्व नहीं, मैं प्रिय मैं केवल अप्सरा विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। फिर आगे कह रही हैं बच्चों कि मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, अर्थात मैं कैसी पुष्प हूँ, तो मैं नाम और गोत्र से रहित पुष्प हूँ, अर्थात मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई गोत्र नहीं है। फिर आगे कहती है, देखिए, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, मैं एक मुक्त आनंद की शिखा हूँ, अर्थात मैं आनंद की ऐसी डोरी हूँ, ऐसा धागा हूँ जो एक मुक्त गगन में, जो इस मुक्त गगन में आसानी से उड़ रही है, जिसका कोई ओर नहीं, जिसका कोई छोर नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, मैं उस गगन में आसानी से उड़ रही हूँ। आगे फिर कहती हैं, इत्वृत्तहीन, मैं इत्वृत्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, कहती हैं आगे कि ना तो मैं कोई इतिहास हूँ, इत अर्थात प्राचीन इतिहास, बीता हुआ समय, ना तो मैं कोई इतिहास हूँ और ना ही मेरा कोई वर्तमान है, वृत्त अर्थात वर्तमान है, लेकिन मैं सौंदर्य और चेतना की एक प्रतिमूर्ति हूँ जो आपके सामने उपस्थित हूँ, आपके सामने आकर खड़ी हूँ। फिर आगे देखिए बच्चों क्या कह रही हैं कि सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय केवल अप्सरा, प्रिय मैं केवल अप्सरा। आगे फिर उर्वशी कहती हैं कि मैं देवता नहीं हूँ, सुर अर्थात देवता, मैं मानव भी नहीं हूँ, नर अर्थात मानव, और मैं किन्नर भी नहीं हूँ,
और मैं गंधर्व भी नहीं हूँ। हे प्रिय, गंधर्व यक्ष यक्षिणी को गंधर्व कहते हैं, तो वही कह रहे हैं कि मैं गंधर्व भी नहीं हूँ। हे प्रिय, पुरुरवा को संबोधित करती हुई कि हे प्रिय, मैं केवल और केवल अप्सरा हूँ। फिर आगे कह रही है कि विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर में से समुद्भूत, विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत कैसी अप्सरा है? कैसी अप्सरा है बच्चों? तो देखिए ये क्या करें कि इस संसार में जितने भी पुरुष हैं ना, उनकी अतृप्त, पुरुषों की जो अतृप्त इच्छाएं हैं, अर्थात ऐसी इच्छाएं जिनको वह अपने पुरुषार्थ से, अपने शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते, उन इच्छा से मैं उत्पन्न हुई हूँ, ना कि इन भौतिक पदार्थों से मेरा जन्म हुआ है। फिर अब आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट पंक्ति पे हम लोग चलते हैं। चीजें आपको अवश्य समझ में आ रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ध्यान से इसको सुनिए बच्चों। थोड़ा सा ये क्लिष्ट में है, कठिन लग रहा है देखने में भी, समझने में भी, लेकिन इसीलिए हम बार बार इसको पढ़ पढ़ के आपको रिवाइज करा रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठे चीजें। जितनी बार हम पढ़ेंगे दिमाग में चीजें बैठेंगी। तो देखिए अब आगे क्या कह रही हैं। जन जन के मन की मधुर वहनी, प्रत्येक हृदय की उजियाली, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, विषधर के फण पर अमृतवर्ती, और उद्धत अदम में बर्बर बल पर, रूपांकुश क्षीण मृणाल तार, रूपांकुश क्षीण मृणाल तार, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, केसरी सरभ शार्दूल, भूल निज हिंस्र भाव, भूल निज हिंस्र भाव, गृह मृग समान निर्विष, अहिंस्र बनकर जीते, अहिंस बनकर जीते। तो अब देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या हम समझते हैं, भाव को समझते हैं। कह रही है कि जन जन के मन की मधुर वहनी, प्रत्येक हृदय की उजियाली। आगे उर्वशी क्या कह रही है कि अपने शक्ति के बारे में बता रही हैं, अपने शक्ति के बारे में बता रही हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन की अग्नि हूं, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की उजियाली हूं, अर्थात जितने भी इस संसार में मानव बसते हैं उनके अंदर जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं उनको मैं पूर्ण करने का मैं एक मात्र माध्यम हूं। उन इच्छाओं को मैं पूर्ण करने का एक क्या हूं? माध्यम हूं। फिर आगे कहती हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, विषधर के फण पर अमृतवर्ती, उद्धत अदम में बर्बर बल पर, रूपांकुश क्षीण मृणाल तार। आगे कहती है कि नारी की मैं कल्पना चरम और नर के मन में बसने वाली। एक व्यक्ति के मन में जो कल्पनाएं इच्छाएं होती हैं कि हमारे जीवन में भी एक ऐसी नारी आए या ऐसी नारी होनी चाहिए, वो मैं नारी हूं। जो मनुष्य कल्पनाएं रखते हैं कि मेरे इच्छाएं रखते हैं कि मेरे जीवन में भी एक ऐसी नारी हो, मैं वही नारी हूं। अतः हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बच्चों जो पुरुष प्रधान क्षेत्र है वो माने ना माने पूरी तरह से नारियों पर ही डिपेंड है। जब वो जन्म लेते हैं किस पर डिपेंड रहते हैं? माता पर डिपेंड रहते हैं। देखिए, अगर माता ध्यान ना दे तो फिर उनका जीवन कहाँ से कहाँ हो जाएगा। बड़े होते हैं तब भी माता ही ध्यान देती है, जब विवाह होता है तो पत्नी पर डिपेंड हो जाते हैं, और फिर और उम्र आता है तो बेटी आती है तो बेटी पर डिपेंड हो जाते हैं। इसी प्रकार से बच्चों जो पुरुष प्रधान है ये नारियों पर डिपेंड हैं। अगर नारी ना हो तो घर का आकार साकार प्रकार सब अलग रहेगा, और वहीं पर जो नारी रहे तो उस घर का व्यवहार आकार सब देखिए गृहस्थ जिंदगी लगने लगती है। और जिस घर में जाइए वहां पर नारी ना हो, फिर उस घर के एनवायरनमेंट को देखिए आप जाके। तो यही इसीलिए कहा गया है कि नारियों का सम्मान करना चाहिए। आगे फिर क्या कहती हैं कि विषधर के फण पर अमृत वर्ती, उद्धत अदम में बल पर। यहाँ पर इतना समझिए थोड़ा सा, अमृतवर्ती क्या है? विषधर के कड़ पर अमृतवर्ती। वर्ती अर्थात बच्चों एक प्रकार का बत्ती टाइप का, धागा टाइप का, जो आप कभी देखे होंगे सर्प को, सांप को, पुराने सांप को, तो उनके जो फन पे कैसे बना नहीं रहता है ऐसे यू आकार का ऐसे घुमा के, तो वही वर्ती है। वह कह रही है मैं वही वर्त हूँ जो विषधर के फण पर अमृत वर्ती।
अर्थात विषधर के जो फन पर बना एक आकार का जो होता है फन पर, वो कहती है कि उर्वशी मैं वही विषधर के फन पर अमृतवर्ती अर्थात धागा बत्ती के रूप में विराजमान हूँ। फिर आगे क्या कहती हैं कि उदत्त उदत्त उद्यम अदम में बर्बर बल पर रूप अंकुश क्षीण मृणाल तार। देखिए बच्चों, यह बड़ा ही सुंदर है, समझिए। मैं अपने रूप सौंदर्य के बल पर उद्दत से, जो बहुत ही बलवान, बहुत ही उद्यम, बहुत ही उदंड होते हैं, जो अदम्य शक्तिशाली अदम अर्थात शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली होते हैं, बर्बर अर्थात बहुत निष्ठुर होते हैं, गलत व्यवहार आचरण होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने रूप के आकर्षण से निस्सहाय कर सकती हूँ मैं। अर्थात मैं अपने सौंदर्य के बल पर कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मैं अपने बस में कर सकती हूँ। फिर आगे क्या कहती हैं, कैसे कर सकती हूँ? तो एक कमजोर क्षीण कमल डंठल के समान कोमल कर सकती हूँ। मैं उनको क्या कर सकती हूँ? कोमल कर सकती हूँ। जैसे एक कमल का डंठल इतना कोमल होता है कि क्षण भर में ही वो टूट जाए, उसी प्रकार से मैं उनको कोमल कर सकती हूँ। अब देखिए आगे क्या कह रही हैं बच्चों कि मेरे नत, मेरे थोड़ा नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर क्या कह रही हैं कि मेरे नत मेरे सम्मुख नत हो जाते हैं, हो रहते गजराज मत, केसरी सरभ शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव, गृह मृग समान निर्विष अहिंस्र बनकर जीते। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बड़ा ही सुंदर समझाया गया है कि अपनी सौंदर्य की परिचय देते हुए क्या कह रहे हैं कि मेरे सम्मुख, मेरे सामने नत हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। कौन? केसरी अर्थात बाघ, जो बड़े बड़े बालों वाले जो बाघ होते हैं। सरभ, सरभ यहाँ पर बच्चों हाथी को कहा गया है। सरभ हाथी, शेर शार्दूल अर्थात शेर, ये सभी अपने हिंसक स्वभाव को भूलकर अर्थात छोड़कर पालतू जानवर के समान अहिंसक हो जाते हैं और अहिंसक बनकर मेरे सामने रहते हैं। फिर अब आइए, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों आपको। अब देखिए हम यहाँ पर चलते हैं, ये देखिए आलिंगन करती, यहाँ तक देखिए बच्चों। यहाँ पर फिर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं बच्चों। देखिए क्या कह रही हैं कि मेरी भ्रू अस्मति, मेरी भ्रू अस्मित को देख चकित विस्मित विभोर, सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं, सलथ हो जाता स्वमेव सिंजनी का कसाव, और संस्त्र अस्त करों से धनुष बाण गिर जाते हैं, कामना वहनी की शिखा मुक्त मैं अनवरुद्ध, मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ। पवनांदोलित वारित तरंग पर समासीन, निहार आवरण में अंबर के आर पार, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। अब देखिए बच्चों क्या कह रही हैं, मेरे सम्मुख, यहाँ पर फिर व्याख्या में देखिए, समझिए बच्चों। मेरी भू अस्मित को देख चकित, फिर से यहाँ फोकस करते हैं बच्चों। देखिए मेरी भू अस्मित को देख चकित विस्मित विभोर, सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। क्या कह रही हैं यहाँ पर उर्वशी? अपनी सुंदरता को बताते हुए, अपनी वीरता को बताते हुए ये भी कह रही हैं, अपनी आकर्षण को बताते हुए कि आगे उर्वशी कह रही हैं कि मेरी भौं को देखकर चकित, आश्चर्यचकित, मतलब निमिष क्या कहते हैं, चकित हो जाते हैं, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और विभोर मतलब आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं एकदम से, और एकदम से भाव विभोर अर्थात उसी में डूब जाते हैं। कहाँ? मेरे भौहों में। कौन? सूरमा। निमिष खोले अवाक, निमिष अर्थात बच्चों जो हमारी आंखें होती हैं, आंखों का जो पलक होता है, ऊपरी पलक, उसको निमिष कहते हैं। तो सूरमा, कौन अवाक हो जाता है? सूरमा। निमिष खोले अवाक रह जाते हैं, अर्थात जो वीर पुरुष हैं वो भी मेरे भावों को देखकर अवाक और चकित रह जाते हैं।
और अपने नेत्र खोले हुए विस्मित हो जाते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि देखिए, सलत हो जाता स्वमेव सिंजनी का कसाव, अस्त्र करों से धनुष बाढ़ गिर जाते हैं, कामना वहनी की शिखा मुक्त मैं अनवरुद्ध, मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सलत हो जाता स्वमेव सिंजनी का कसाव। सिंजनी अर्थात बच्चों जो धनुष की प्रत्यंचा होती है, जो धागा बंधा होता है वो भी ढीला हो जाता है। इनका कहना सलत अर्थात ढीला हो जाता है, जो धनुष का धागा होता है, तना होता है। मुझे देख कर वीर पुरुषों के धनुष बाण भी काम करना छोड़ देते हैं। सशस्त्र करों से धनुष बाण गिर जाते हैं, अर्थात मेरे सम्मुख आकर के कोई जीत कितना भी वीर क्यों ना हो धनुष बाण नहीं चला सकते, कोई भी धनुष बाण नहीं चला सकते। कोई कामना रूपी वहनी, फिर देखिए कामना रूपी वहनी की शिखा मुक्त, मैं अवरुद्ध, मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ। फिर आगे क्या कह रही है बच्चों कि मैं वीर पुरुषों की कामना रूपी अग्नि हूँ, शिखा हूँ, मैं बिना बंधन के हूँ, मैं मुक्त, मेरे सामने कोई भी अवरोध नहीं है, कोई भी बंधन बाधा नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बिना दुख के रहने वाली हूँ, मैं कभी टाली नहीं जा सकती, मुझे कोई हटा नहीं सकता, मैं सदैव घूमती फिरती रहती हूँ। फिर आगे क्या कहती हैं कि पवन आंदोलित वारिद तरंग पर समासीन, निहार आवरण में अंबर के आर पार, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर व्याख्या को समझिए कि पवनांदोलित वारिद तरंग पर समासीन, निहार आवरण में अंबर के आर पार, कैसे घूम रही हैं उर्वशी? तो हवा के द्वारा जो हिलाए डुलाए जा रहे हैं, हवा के द्वारा, पवनांदोलित पवनों के द्वारा जो आंदोलन होता है, मतलब दोलन होता है, हिलना डुलना होता है, वही कह रही कि पवनों के द्वारा हिलाए डुलाए हुए बादलों के तरंगों पर मैं बैठकर घूमती रहती हूँ। कहाँ पर बैठकर? तो बादलों के तरंगों पर समासीन अर्थात बैठकर, आसीन होकर बैठकर मैं घूमती रहती हूँ। कहाँ पर? बादलों के तरंग पर। फिर आगे कहती है कि निहार अंबर में आर पार, अर्थात जो सुबह का ओस होता है, निहार अर्थात ओस, सुबह का जो होती है, उसका आवरण पहनकर, अर्थात उसका ओस रूपी वस्त्र का आवरण पहने हुए मैं आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक मैं एकदम सरलता से आ जा सकती हूँ। फिर आगे कहती हैं कि मैं उड़ते मेघों को दौड़ बाहों में भरती और सपनों के प्रतिमाओं का मैं आलिंगन करती रहती हूँ। आगे फिर उर्वशी क्या कह रही है बच्चों? कहती हैं कि मैं कल्पना की उड़ान हूँ। मैं क्या हूँ? कल्पना की उड़ान हूँ। मैं कल्पना करती हूँ जो तुम्हारे मन में है, जो कल्पना तुम्हारे मन में है, मैं उस कल्पना के प्रतिमूर्ति हूँ, मैं उस कल्पना की प्रतिमूर्ति हूँ। तुम्हारे सामने उर्वशी के रूप में आज मैं यहाँ पर क्या हूँ? खड़ी हूँ। अब देखिए बच्चों, आगे ये क्या कह रही हैं? देखिए, विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत दीप, विस्तीर्ण शून्य के, देखिए थोड़ा सा अब नेक्स्ट पेज में हमको चलना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इतना, ये आपका अंतिम पंक्ति है, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत दीप यह मेरा उर। कहती हैं कि विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत दीप यह मेरा उर, मेरा हृदय। कहती हैं कि ये जो मेरा हृदय है, मेरा हृदय कैसा है? जैसे कोई बहुत बड़ा समुद्र हो और मैं एक कोने पर, उस समुद्र के एक कोने पर बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप हूँ। मेरा हृदय ऐसा है, एक छोटे से द्वीप के, समुद्र के कोने पर एक छोटे से द्वीप के समान मेरा हृदय है। फिर अब आगे क्या कहती हैं कि यहाँ समुद्र का अर्थ बच्चों, यहाँ का समुद्र के अर्थ को पहले समझिए आप, कि समुद्र का अर्थ है, कवि ने मनुष्य की असीम इच्छाओं का प्रतीक माना। क्या समुद्र कैसा है? असीम नहीं है, अनंत नहीं है, आप समुद्र को माप सकते हैं। उसी प्रकार से कवि ने यहाँ पर मनुष्य की इच्छाओं को भी असीम बताया है। असीम, तो यहाँ पर इच्छाओं को असीम का प्रतीक मान दिया है, किसको? समुद्र को। अब देखिए बच्चों,
अब और सुंदर पंक्ति आगे बढ़ रही है, ये अंतिम पंक्ति है, इसको बड़े ही भाव से आप समझिए। फिर आगे क्या कहती हैं, देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूं। समझिए बच्चों, देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूं, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुर गंध और बज रहा अर्चना में मेरी मेरा नूपुर। भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है और सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे क्या कह रही हैं, देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ। कहती हैं कि जो देवालय में देवता नहीं मैं, अर्थात यहाँ मैं का अर्थ समझिए पहले बच्चों। ये कहती हैं कि देवालय में देवता नहीं है, मैं हूँ। मैं अर्थात कौन? प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, सम्मान, श्रद्धा। भगवान के प्रति आप क्या समर्पित करने जाते हैं? जो थाल भर के बहुत सारा सब कुछ ले जाते हैं, क्या वो समर्पित भगवान एक्सेप्ट करते हैं? नहीं। क्या समर्पित करने जाते हैं? श्रद्धा, प्रेम, भाव, अपनी भावनाएं, अपनी व्यथाएं, अपने दुख, अपने सुख, अपनी विश्वास, उनके प्रति जो आपका विश्वास है वही तो समर्पित करने जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने मैं का अर्थ प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से लगाया है बच्चों। फिर आगे कहती है, मेरी प्रतिमा को घेर उठी रही अगुर गंध। जो देवालय में सुगंधित वातावरण बना हुआ है, जो फूल बत्तियां, आरती, कपूर ये सब जल रहे हैं, वो मेरी ही प्रतिमाओं को घेर कर बना हुआ है, अर्थात प्रेम, श्रद्धा, विश्वास को घेरे हुए। आप भगवान के सामने प्रेम और श्रद्धा, विश्वास से ना जाएं बच्चों, तो आप बहुत सारा कुछ ले जाएं, वो आपका नहीं स्वीकार, आपका अंतरात्मा ही नहीं मानेगा। आपको लगेगा कि ईश्वर ने नहीं स्वीकार किया, लेकिन वहीं पर आप भाव से जाइए, आप अपनी प्रेम से जाइए, श्रद्धा से जाइए। देखिए, आपके मन में, अंतरात्मा में खुद रियलाइज होगा, महसूस करेंगे आप कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया। तो वही कह रही हैं कि जो ये सुगंध वातावरण फैला हुआ है वो मेरी ही प्रतिमा को घेरे हुए हैं। फिर आगे कह रही हैं कि बज रहा अर्चना में मेरा नूपुर, अर्थात प्रेम, श्रद्धा, विश्वास की जब पूजा अर्चना होती है, अर्थात जब प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से मेरी पूजा अर्चना होती है, तब भी मेरी ही नूपुर वहां पर बजता है। जो मृदंग हो गए, जो भी मंदिर में बजता है बच्चों, वो मेरा, कह रही कि मेरा ही नूपुर है। फिर कह रही कि भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है, सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। तो देखिए बच्चों, धरती से आकाश तक कह रही हैं कि धरती से लेके आकाश तक जितना संगीत, नाद, जो कुछ भी गायन वादन है, सब कुछ मेरे निस्सीम, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं, निस्सीम अर्थात बच्चों जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अर्थात मेरे निस्सीम, अर्थात मेरी जिसकी सीमा, कोई सीमा ही नहीं है, मेरी ही प्रेम का है। तीनों लोकों पर एक ही चीज व्याप्त है, एक ऐसी चीज है जिस पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर वो केवल और केवल प्रेम ही है। बच्चों, कविता समझ में आ रही होगी आपको, हमें पूरा विश्वास है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर पुरुरवा एक स्त्री को, हम भावार्थ को समझ लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पुरुरवा को पढ़ा था, आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको अवश्य देखिएगा, तभी चीजें कंप्लीट होंगी और समझ में भी आएगा आपको। तो यहाँ पर क्या है कि पुरुरवा जो है, एक स्त्री को देख करके उस पर मोहित हो जाते हैं और अपने आप में चिंतन कर रहे हैं कि मेरे जैसा शक्तिशाली पुरुष ओज अपने आप को कमजोर क्यों महसूस कर रहा है, ऐसा चिंतन कर रहे हैं। ये पुरुरवा को जो है बच्चों, अपने, हमने पहले क्लास में आपको पढ़ा ही दिया, आप समझ ही रहे हैं। तो इस पर जो उर्वशी कहती हैं वो हम आपको इस क्लास में पढ़ाए हुए हैं अभी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। उर्वशी क्या कह रही हैं इस पंक्ति में पुरुरवा को जवाब देती हुई कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह स्वयं को सुंदरता की प्रतिमूर्ति बताते हुए कह रही हैं कि कुछ भी विशेष इसमें नहीं है, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। अतः स्त्री में जो सुंदरता और प्रेम ही दो विषय ऐसे होते हैं जो किसी भी पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, निस्सहाय कर देती हैं, निरुपाय कर देती हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ रहा है, लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है, मुझे पूरा विश्वास है।
और अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अभिनव मनुष्य के साथ। क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो, एक एक करके आप समझिए, थोड़ा थोड़ा करके समझिए, निरंतर पढ़ते रहिए। तो आप पिछली क्लास में जो हमने पूर्वा को समझाया और यहाँ पर उर्वशी को जो समझाया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों। अब आता है आपका नेक्स्ट क्लास अभिनव मनुष्य। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप पिछली क्लासेस को समझे रहेंगे तो इसको और बेहतरी से समझ पाएंगे, और एग्जाम में आपको प्रश्न बना तो फिर आपसे ये छूटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो अब हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं बच्चों, और चलते चलते एक छोटा सा रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप जानते होंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने सहपाठियों में, अपने मित्रगण में शेयर करने का प्रयास करें, और वीडियो को लाइक भी करें बच्चों। तो आइए अब इन वाक्यों के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अभिनव मनुष्य के साथ। जय हिंद बच्चों।